आकर खिलाओ, उन्हें कुछ नाश्ता पानी करा। तो ही हर से सुर से निहारी, ही हर से सुर से निहारी, ही हर से सुर से निहारी, ही हर से सुर से निहारी। हरे देव अभी हरे सुखारी, हरे देव अभी हरे सुखारी, हरे देव अभी हरे सुखारी, हरे देव अभी हरे सुखारी। जैसे ही जो अगवा आए थे अपने अपने वाहन पर बैठ करके, कोई हाथी पर बैठकर, कोई घोड़े पर बैठकर बारात की अगुवाई करने आए थे। और आपने देखा होगा गांव में जब बारात आती है ना तो बच्चे पहले भागते हैं। बच्चे बारात को देखते हैं, कोई दूल्हे को देखता है, कोई बैंड बाजे को देखता है, कोई नाचने वाले को देखता है, बच्चे पहले भागते हैं। बच्चे भी गए भागकर बारात को देखने। इंद्र को देखा सबसे पहले, ऐरावत हाथी पर बैठ करके आ रहे हैं, पूरी देव सेना चली जा रही है। तो उन बुजुर्गों ने सोचा, वाह बारात कितनी सुंदर है, तो दूल्हा कितना सुंदर होगा। दूल्हा कहाँ है? तो कुछ लोग बोले पीछे आ रहा है। तो उन्होंने सोचा इंद्र आ रहे हैं तो यही दूल्हा है। इंद्र के पास गए, हाथ जोड़कर, आप ही दूल्हा है? बोले नहीं नहीं नहीं, दूल्हा हम नहीं है, दूल्हा तो पीछे आ रहे हैं। इंद्र की टुकड़ी निकली तो ब्रह्मा जी आए। वाह, हंस पर बैठ करके ब्रह्मा जी को जब देखा तो सब प्रसन्न हो गए, इतना सुंदर दूल्हा है। आप ही हैं दूल्हा महाराज? बोले नहीं नहीं, हम दूल्हा महाराज नहीं है, हम तो दूल्हे के पिताजी हैं। ब्रह्मा जी के भाव के बीच में से शिव जी का जन्म हुआ ना। वाह, पिताजी चार मुख के तो दूल्हा के कितने होंगे। ब्रह्मा जी की टुकड़ी आगे बढ़ी तो पीछे देखा कि भगवान नारायण गरुड़ पर विराजमान होकर के आ रहे हैं। भगवान नारायण को देख करके, उनकी छवि को निहार करके सबके होश उड़ गए, इतना सुंदर। भगवान विष्णु ने पूछा कि आप ही है क्या दूल्हा? महाराज बोले नहीं नहीं, हम दूल्हा नहीं, हम दूल्हे के मित्र हैं। कितने सुंदर मित्र हैं, तो दूल्हा कितना सुंदर होगा। तो भगवान विष्णु कहते हैं आ जाए तब देखेंगे, तब पता पड़ेगा कितना सुंदर है। क्या कुछ कहा आपने? नहीं नहीं, हम कह रहे हैं आ जाएगा तब देखिएगा। तो भगवान विष्णु देवताओं की ओर इशारा करके बोले, जो नाश्ता पानी बट रहा है चुपचाप कर लो, कोई ये मत कहना कि हम आम का जूस नहीं पिएंगे, गला खराब हो जाएगा। अभी जो मिल रहा है खा पी लो, कहीं उनकी टुकड़ी आ गई तो कुछ मिलने वाला नहीं है। और कोई शरबत पीने लगा, कोई पकौड़ी खाने लगा, कोई मंगोड़ी खाने लगा। और जैसे ही नाश्ता चल रहा था कि पीछे से आवाज आने लगी, बहुत बचा भयानक और विचित्र विचित्र आवाजें आने लगी। बोलिए शंकर भगवान की जय। और जैसे ही आवाजें आई, देवताओं ने देखा पीछे की आ गई टुकड़ी। और गांव वाले बोले, हिमाचल महाराज के नगर वाले बोले, ये आवाजें कैसी? तो इंद्र और विष्णु भगवान बोले, उन आवाजों की तरफ ध्यान मत दो, आपको नाश्ता कराओ, आपको नाश्ता कराओ, उन आवाजों को मत देखो। और इतना कह ही रहे थे कि भूत प्रेतों की टुकड़ी आई और नाश्ता वाले जो आम का जूस ऐसे डाल रहा था, ऊपर देख के मुंह फाड़ा के रह गया। और जैसे ही उन्होंने शिव जी के समाज को देखा तो क्या हुआ? शिव समाज जब देखने लागे, शिव समाज जब देखने लागे, बिडर चले वाहन सब भागे, बिडर चले वाहन सब भागे। हर धीरज कह रहे सयाने, हर धीरज कह रहे सयाने। बालक सबले जीव पराने, 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 बालक सबले जीव पराने।
जैसे ही शिव जी के समाज को देखा तो बिडर चले वाहन सब भाजे। जो जिस वाहन पर बैठा था वो वहां से गिर पड़ा और वाहन भाग गए। जो हाथी पर बैठकर आया हाथी ने दौड़ लगाई, घोड़े पर बैठकर आया था तो घोड़े ने दौड़ लगाई। सब गिरते जा रहे, भागते जा रहे, किसी से खड़ा नहीं होते बनता। सब वाहन भागे और बच्चे तो अपने प्राण बचा करके ऐसे भागे मानो काल के मुंह से बच गए। और बच्चे अपने घर को गए और तुरंत जाकर के किवाड़ जोर से पटक के बंद किया। मैया बोली किवाड़ क्यों बंद करता है, बारात देखने दे। बच्चा बोला बौर आ गई है क्या मैया, बारात मत दे। क्यों, कोई बचेगा नहीं, मर जाएंगे सब, अटैक आ जाएगा, बारात देख लेंगे। तो मैया बोली कि मैयाओं में उत्सुकता होती है ना कि दूल्हा कैसा है, मैया जाती है देखने को। मैया बोली ऐसी क्या बात है, कैसी है बारात? तो बारात जमराज की सेना है, जमराज की सेना, बारात मत बोल। ओरी मैया बाबा जोगी आयो री। 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 अंग विभूत गले कुंडमाला, अंग विभूत गले कुंडमाला, शेष नाग लपटायो री। अंग विभूत गले गलमाला, शेष नाग लपटायो री। ओरी मैया बाबा जोगी आयो री। ओरी मैया बाबा जोगी आयो री। अंग विभूत गले कुंडमाला, शेष नाग लपटायो री। अंग विभूत गले कुंडमाला, शेष नाग लपटायो री। बाबा जोगी आयो री। शेष नाग लपटायो री। बाबा जोगी आयो री। शेष नाग लपटायो री। बच्चों ने डर करके किवाड़ बंद कर लिया। मैया बोली किवाड़ तो खोल। बच्चे बोले कि मरवाएगी क्या, किवाड़ खोल। एक भी घुस गया घर में तो कोई बचने वाला नहीं है, किवाड़ बंद रहने दे। मैया ने पूछा कि दूल्हा कैसा? दूल्हा पागल है, बाबरा है, दूल्हा नहीं है, जमराज है। अरे दुनिया के दूल्हा घोड़ा पर बैठ के आते, बैल पर बैठ के आया मैया, बैल पर, और वो भी बैल पर बैठा उल्टा। बच्चों की हांफनी तेज, धड़कन बढ़ गई बच्चों की, और जो बूढ़े बड़े थे बेचारे सहम करके डर करके वहीं पर खड़े रहे। और जैसे जैसे बारात हिमाचल की नगरी में आई, जनवासा दिया गया। जैसे ही द्वार पूजन का समय आया तो बाबा गोस्वामी जी लिखते हैं कि शिव जी द्वार पूजन के लिए जब आए तो मैना मैया आरती की थाली लाई। मैना शुभ आरती सवारी, संग सुमंगल गावही नारी। संग में और नारियां आ गई, मंगल गीत गाने लगी। लेकिन जैसे ही भोलेनाथ के स्वरूप को देखा तो मैया के हाथ से थाली छूट गई। संग में जो सखियां आई थी सब भाग गई, और आरती छूटी, सखियां भाग गई। विष्णु भगवान भोले बाबा की हंसी उड़ाने लगे। विष्णु भगवान कहते हैं लो तुम्हारी सासू मां ने आरती फेंक दी। तो भोलेनाथ कहते हैं आरती इसलिए फेंक दी भगवान विष्णु आप समझते नहीं हो। बोले क्यों फेंकी? तो इसलिए फेंक दी कि हम छोटा सा दिया बता रहे हैं, उनके माथे पे चंदा, और चंद्रमा के आगे दिए का क्या काम, इसलिए फेंकी थाली। तो जल का लोटा क्यों फेंक दिया? तो भोलेनाथ बोले अरे जल के लोटे का क्या काम जब हमारे माथे पे ही गंगा, इसलिए जल का लोटा फेंक दिया। बेचारे जनवासे में वापस चले गए। अब मैया ने नारद जी को देखा इधर उधर। देखो बीच वाले की बड़ी फजीती होती है। संबंध किसने कराया था? नारद जी ने। बीच वाले की फजीती। अब मैना मैया नारद जी को ढूंढने लगी। नारद जी 9 2 11। नारद जी ने सोचा कि अब हमारी फजीती होने वाली है।
नारद जी भाग पड़े। हम भी देखें, अपनी बेटी की सगाई करने जाएं, अगर घर अच्छा मिल गया तो बेटी के भाग्य बहुत अच्छे थे, फिर बीच वाले को नहीं पूछते। और कहीं जरा सी भी दिक्कत हो गई तो वो कहां उसको बुला, उसने करवाया था। ऐसे मैया मैना कह रही है कि नारद कहाँ है, नारद ने मेरी बेटी का बसा बसाया घर उजाड़ दिया, इसे क्या मिल गया मेरे बेटी का घर उजाड़ने में। विधाता ब्रह्मा ने ऐसा पागल दूल्हा मेरी बेटी के लिए लिख दिया। अरे मैं समुद्र में डूब करके बेटी के साथ मर जाऊंगी, पर्वत की चोटी से गिर जाऊंगी, आग लगा लूंगी, लेकिन इसके साथ अपनी बेटी का विवाह नहीं करूंगी, चाहे फिर मेरा अपमान क्यों ना हो जाए, भले बारात लौट जाए, मैं अपनी बेटी का विवाह करने वाली नहीं हूं। नारद जी पर मैया का तमाम कोप। मैया कहती है नारद क्या जाने कि बेटी के लिए कैसा घर ढूंढना चाहिए, खुद का विवाह हुआ होता तो जानता। स्वयं बाबा बैरागी बना घूमता है, हमारी बेटी का संबंध ऐसे घर में करवा दिया। मैया बड़ी क्रोधित हुई। तब सप्तऋषि आए, वेदश्रा मुनि आए, नारद जी आए और मैया को अनेक प्रकार से समझाया कि मैया तुम चिंता मत करो। अरे तुम इसे साधारण समझ रही हो अपनी बेटी को, ये सती है। सती की पूरी कथा नारद जी ने मैया को सुना दी। अरे इसके हृदय में तो जन्म जन्म शिव जी के चरणों के प्रति अनुराग है। ये तो जगत जननी भवानी है, सदैव शिव की अर्धांगिनी है। नारद जी ने, सप्तऋषियों ने, वेदश्रा मुनि ने समझाया। मैया पार्वती ने भी मां को समझाया, मां तुम क्यों व्यर्थ कलंक लेती हो, विधाता ने जैसा वर मेरे भाग्य में लिखा है वैसा ही मिलेगा। देखिए समय से पहले और भाग्य से ज्यादा कभी किसी को कुछ मिला नहीं है। मैया ने भी समझाया। तब हिमांचल महाराज मैया मैना की समझ में आया। नगर को दोबारा सजाया गया। भक्तों ने पूछा दोबारा क्यों सजाया, पहले सजा तो था। तो तुलसीदास जी कहते दोबारा इसलिए सजाया कि पहले तो सजा था कि हिमांचल जी की बेटी का विवाह है, और अब नगर सजाया जा रहा है कि जगत जननी का विवाह हो रहा है, भवानी का विवाह। बोलिए पार्वती मैया की जय। और यह खबर कि पार्वती जगत जननी है, सदैव शिव की अर्धांगिनी है, यह खबर पल भर में ही पूरे नगर में फैल गई। तो पूरे नगर में प्रसन्नता छा गई और विविध पांत बैठी जिबनारा, लागे परसन निपुण स्वारा। सुंदर सुंदर पंगतें होने लगी। भोजन करने के लिए लोग बैठ गए। जैसे ही देव समाज का भोजन निपटा तो अब शिव समाज का भोजन होने लगा। अब भोजन में फिर परेशानी। शिव जी के समाज वाले जब भोजन करने को बैठे, अब परोसने वाले हैं। जैसे ही पत्तल डालना शुरू किया तो एक व्यक्ति जो पहले पहले बैठा था उसका मुंह ऊपर की ओर था। अब उसने विचार किया पत्तल कहां डाले। तो वह बोला, भूत बोला कि देखते क्या हो, डाल दो जहां डालना हो, हम तो सब खा जाएंगे। डरते से हमने पत्तल डाली। आगे बढ़ा तो फिर देखने लगा इधर उधर पत्तल कहां डालें। तो आवाज आई क्या देख रहे हो। तो बोला कि पत्तल कहां डालें, आपको तो मुख ही नहीं है, कोई मुखहीन, मुख नहीं है। तो बड़ा अचंबा करने लगा, मुख है नहीं, आवाज कहां से आ रही है कि तुम तो पत्तल डालो हम तो खाएंगे। आगे और बढ़ा तो विचार करने लगा पत्तल कहां कहां डालूं, विपुल मुख काहू, चारों तरफ मुख ही मुख लगे हैं। हाथ जोड़कर पूछने लगा महाराज पत्तल कहां डालूं। बोले जहां डालना है डाल दो, सब स्वीकार है। जैसे तैसे भोजन परोसा, भोजन प्रसादी हुई। उसके बाद जस विवाह में विधि श्रुति गाई।
महामुनि सो सब करवाई। जैसी वेदों में, शास्त्रों में, पुराणों में विवाह की रीति लिखी है, उस रीति से शिव जी का सुंदर विवाह करवाया। थोड़ी देर में हमारे शिव जी का विवाह का दर्शन भी आप यहाँ करेंगे, आने वाले हैं। तो सुंदर रीति से भगवान भूत भावन भोलेनाथ का विवाह हुआ। और गोस्वामी तुलसीदास जी की लेखनी कह उठी, जैसी विवाह के विधि श्रुत गाई, जस विवाह के विधि श्रुत गाई, जस विवाह के विधि श्रुत गाई, जस विवाह के विधि श्रुत गाई, महामुनि सो सब करवाई, महामुनि सो सब करवाई। पानी है जब नील महेशा, पानी है जब नीले महेशा, हर से तब सकल सुरेशा, यह से कब सकल सुरेशा, जय मन सुरेश्वर खोज रही, जय मन सुरेश्वर खोज रही, जय 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 सब कर सोर करही, जय 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 सब कर सोर करही। बोलिए शंकर भगवान की जय। सुंदर रीति रिवाज से भगवान भूत भावन भोलेनाथ का विवाह हुआ। हिमांचल जी महाराज ने दासी दास तुरग रथ नागा, भेद वसन मन वस्त्र विभागा, अन्न कनक भाजन भर जाना, और दाइज दीन न जाई बखाना। अनेक प्रकार का दहेज भोलेनाथ को दिया। मैना मैया ने भोलेनाथ से क्षमा मांगी, प्रभु मैंने आपको पहचान नहीं पाया, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। द्वार पूजन के समय मैंने तुम्हारा अपमान कर दिया, मैं थाली छोड़ करके भाग गई, मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु। देखिए हमारे भोलेनाथ आ गए हैं। मैया पार्वती से सुंदर पाणी ग्रहण होगा। परीक्षित जी महाराज भोलेनाथ का पूजन करेंगे, मैया पार्वती जी का पूजन करेंगे। जय हो। और आप सुंदर भजन के साथ में भोलेनाथ के विवाह का आनंद लीजिए। कि जोड़ी का जवाब नहीं, कि जोड़ी का जवाब नहीं। हर हर महादेव। हमारे भोले बाबा और पार्वती मैया की जोड़ी बहुत ही प्यारी लग रही है। तो आइए भगवान भोलेनाथ की जोड़ी को निहारते हुए, उनके दर्शन करते हुए